Hello बच्चों, let's read the question. The question is the EMF of the cell used in the main circuit of the potentiometer should be more than the potential difference to be measured. Why? जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं उससे हमारा सेल का EMF जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को। अब हम जानते हैं कि हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, अननोन सेल का ईएमएफ जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, हमारे पास दो सर्किट होते हैं, एक तो प्राइमरी सर्किट होता है, एक सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट में जो भी हम सेल जोड़ते हैं उसका ईएमएफ जो होता है वो नोन ईएमएफ होता है। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी सर्किट है। ये मेरे पास ए बी जो है वो पोटेंशियोमीटर का वायर है, जिसकी लेंथ जो होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। ये जो हमारा सेल है वो स्टैंडर्ड सेल जिसको हम कहते हैं वो है जिसका ईएमएफ जो है वो नोन है, इसका ईएमएफ जो है हमें पता है। ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट होता है। सेकेंडरी सर्किट में हम जोड़ते हैं एक दूसरा सेल जिसका अननोन ईएमएफ होता है, जिसका ईएमएफ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको जोड़ते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर फिर जुड़ा होता है जॉकी से। तो अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल इसका क्या कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है हमारा across the segment of wire, across the segment of this wire, segment of wire, इस वायर के किसी भी सेगमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है V, सपोज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब V जो होता है वो KL के बराबर आता है। ये पोटेंशियोमीटर का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, जहां पर K हमारा जो होता है वो V/L मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जब हम मेजर करते हैं इसका ईएमएफ, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस जॉकी को इस वायर पर स्लाइड करवाते हैं। तो कोई पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है उस टाइम गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होती है, नीडल होती है, वो किस पर होती है, 0 पर होती है। इसका मतलब उसमें जो करंट है वो नहीं जा रही है। इस टाइम पर जो लेंथ आती है, नल डिफ्लेक्शन के टाइम पर जो लेंथ होती है, सपोज ये हमारे पास आ गई है L1, ये हमारी क्या होती है, बैलेंसिंग लेंथ होती है। नल डिफ्लेक्शन पर जो लेंथ आती है वो हमारी होती है बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, इस बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है, इस लेंथ के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही मेरा बराबर होगा ईएमएफ ऑफ अननोन सेल के। ठीक है, अब अगर इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो नोन सेल का ईएमएफ है, नोन ईएमएफ है हमारा, वो ज्यादा होना चाहिए अननोन ईएमएफ से। ठीक है, अननोन ईएमएफ से। अगर इसका उल्टा हुआ कि हमारा जो नोन ईएमएफ है वो अननोन ईएमएफ से कम है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा वो छोटा बनेगा। पोटेंशियल ड्रॉप जो हमारा होगा वो स्मॉल आएगा। तो उसके अक्रॉस जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, उस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस सेल के ईएमएफ के बराबर नहीं आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो हमारा छोटा होगा। इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा मेरा स्मॉल आएगा। स्मॉल किससे होगा, ये स्मॉल होगा देन द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, अननोन सेल। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन नहीं होगी, नो बैलेंसिंग और बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन, हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम उसके ईएमएफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हम जो भी सेल यूज कर रहे हैं प्राइमरी सर्किट में उसका ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस वही हमारा ईएमएफ अननोन सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। अगर इसका ईएमएफ कम होगा अननोन सेल के ईएमएफ से, जो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा अक्रॉस इस दिस वायर वो हमारा छोटा हो जाएगा ईएमएफ ऑफ अननोन सेल के, तो हमें बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। तो ये रीजन है कि हमें ईएमएफ ज्यादा लेना चाहिए स्टैंडर्ड सेल का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।